ओके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एजेक्स। एजेक्स क्या होता है ना, एजेक्स को अगर फुल फॉर्म में देखें तो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल बोलते हैं। इसका अगर हिस्ट्री बताओ तो क्या होता था, ऐसा समझो कि जब जावा स्क्रिप्ट को ना, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है ना, क्लाइंट रेंडरिंग एप्लीकेशन है। क्लाइंट ब्राउजर पर ही रन होगा, यहाँ पर ही रन होगा कुछ। ओके, ये ऐसा नहीं है कि सर्वर पर रन हो सकता है। तो उस केस में मीन्स पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है बट पहले नहीं हो सकता था। तो इसका ना एक क्या था, पहले एक एजेक्स करके बनाया जो क्या करता था, ऐसा समझो तुम कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप का ये है, इवेंट है। जैसे कि ये इवेंट है। अगर अभी तो ये पेज रिफ्रेश पर कॉल कर रहे हो, ओके, बट ये ना एजेक्स के थ्रू से भी कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता था, एक एजेक्स कॉल जाता था जावास्क्रिप्ट के थ्रू से और सिंक्रोनस, और वो क्या करता था, एक एपीआई को हिट करते थे सर्वर पर। लाइक ऐसा समझो कि तुम पीएचपी पर नहीं तो कोई एपीआई पर वो हिट करते थे, और उसके थ्रू से वहाँ पर एपीआई में कुछ रिटर्न डाटा आता था, तो उसको रिटर्न करके यहाँ पर मैनिपुलेट कर देते थे डोम मैनिपुलेशन के थ्रू से, बाय आईडी और बाय डिफरेंट तरीके से। जैसे कि ना इसका डेफिनेशन दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो वही है कि ये इसका फुल फॉर्म तो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल है, बट ये ऐसा समझो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ये था। जैसे कि जो भी अभी रिएक्ट कर रहा है, एंगुलर और व्यू कर रहा है, इसका ना फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वर्जन था यही एजेक्स। एजेक्स के थ्रू से ही ना, एजेक्स को ही बेस करके अभी वो सारा लाइब्रेरी बना हुआ है। तो तुम्हें बताता हूँ कैसा ये वर्क करता है, इसका वर्क कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि हम ब्राउज़र पर ना कुछ इवेंट क्लिक करते हैं, जैसे कि क्लिक इवेंट, बटन क्लिक और कुछ भी पर क्लिक करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक रिक्वेस्ट सेंड होता है। ऐसा समझो कि एक रिक्वेस्ट क्रिएट होता है, एक एपीआई रिक्वेस्ट कॉल होता है। कॉल होता है ना, तो वो क्या होता है कि वो सर्वर पर जाकर हिट होगा वो रिक्वेस्ट। तो वो रिक्वेस्ट लेकर कहाँ जाएगा, वेब सर्वर पर जाएगा। सर्वर ऐसा समझो कि पीएचपी सर्वर हो गया, नहीं तो ऐसा समझो तुम कि कोई दूसरे प्रोग्रामिंग में जावा में सर्वर होगा, तो वहाँ पर हिट करेगा उस एपीआई को। इसके थ्रू से वहाँ पर रिक्वेस्ट मिल जाएगा। वो क्या करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि मैंने यूजर नेम और पासवर्ड सेंड किया रिक्वेस्ट में एक एपीआई यूआरएल के थ्रू से, अभी वो भी बताऊंगा कि क्या होता है एपीआई। तो उसके थ्रू से ना क्या किया कि यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड किया। उस केस में क्या होगा कि यूजर नेम पासवर्ड इसको मिला, इसको प्रोसेस किया, और वहां पर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा यूजर का डिटेल्स। ऐसा समझो कि बैक करेगा वो रिस्पॉन्स में यूजर का डिटेल। तो ये जो यूजर का डिटेल्स है ये कहाँ पर आएगा, वेब ऐप पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और ये क्या करेगा, फिर से डोम मैनिपुलेशन जो आईडी से हमने देखे थे कल, वो आईडी के थ्रू से मैनिपुलेट करके यहाँ पर डाटा चेंज कर देगा, क्योंकि समझो यहाँ पर यूजर का डाटा चेंज कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया, वो यहाँ पर क्लिक करना एक बटन पर, उसके बाद में रिक्वेस्ट सर्वर पर जाना, सर्वर से रिस्पॉन्स लेकर आना और यहाँ पर रेंडर करना, ये ना एजेक्स के थ्रू से पहले होता था। ऐसा समझो रिएक्ट आने से पहले का बात है। रिएक्ट जब इतना पॉपुलर नहीं हुआ था तब हम सब ऐसा ही करते थे, एजेक्स के थ्रू से पीएचपी में करते थे। बाद में क्या हुआ, जैसे ही ये रिक्वेस्ट है तो पहले समझो कि कॉल कैसे होता है। तो ऐसा इसमें ना एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो, ये क्या होता है ना, एक एक्स एच आर करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें न्यू एक्स एम एल एच टी टी पी रिक्वेस्ट कॉल हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ओके, और क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर देखो ये एक्स एच आर ओपन, और यहाँ पर ये क्या है, मेथड है। मेथड मतलब गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, डिफरेंट टाइप का मेथड होता है एपीआई का, वो भी बताता हूँ। ये सेकंड स्टेप है हमारा बताने का। और ये यूआरएल होगा, यूआरएल मतलब सर्वर यूआरएल, जहाँ पर ये पॉइंट करेगा, जहाँ पर ये ट्रिगर करेगा। तो ये सर्वर यूआरएल हो गया। और ये क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, गेट एपीआई कर रहा है, सेंड कर रहा है, कुछ डाटा नहीं सेंड कर रहा है, बस इसको ट्रिगर कर रहा है। तो गेट रिक्वेस्ट सेंड हुआ, जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड होगा, यहाँ सॉरी यहाँ से सेंड कर रहा है, ये एक समझो कि डाटा बना और यहाँ से सेंड कर रहा है। ओके, XHR और सेंड से यहाँ से सेंड कर रहा है। जैसे ही सेंड करता है XHR डॉट ऑन लोड में इसको क्या मिलता है,
रिस्पॉन्स मिलता है, जो जो ऐसा समझो कि सर्वर पर गया और सर्वर से जो रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है ना, वो इस फंक्शंस के अंदर में हम लिसन कर सकते हैं, मीन्स हमें वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो एक्सेस डॉट स्टेटस किया तो चेक कर रहे स्टेटस क्या होता है ना, जैसे कि अगर मेरा डेटा अगर सक्सेस हो जाता है तो 200 आएगा, फेल हो जाता है तो 400 आएगा, सर्वर एरर आ जाता है तो 500 आ जाएगा। तो उस तरीके का ना कुछ स्टेटस कोड होता है। तो उस तरीके से यहाँ पर ना 200 स्टेटस कोड नहीं है, तो यहाँ पर देखो एरर रिटर्न कर दो, एरर अलर्ट कर दो, अगर है तो ऐसा बता दो कि हाँ डन है, और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया है उसको ऐसे रिस्पॉन्स कर दो, लाइक प्रिंट कर लो, नहीं तो कुछ अलग से कुछ परफॉर्म कर लो। उस तरीके से होता था। ओके, यहाँ पर देख रहे हो इसी तरीके से ना मल्टीपल टाइप का उसी का ये है ऑन प्रोग्रेस। जब जैसे कि रिसीव हो गया तो वो डाटा का ये है, लाइक तुम समझो उस डाटा को रिलोड वगैरह करवा रहे हैं, अगर नहीं आया तो क्या हुआ, उस तरीके का केस है ये। ओके, तो यहाँ पर अलर्टिंग पर ना ये कर सकते हैं। तो ये ना पहले का वो था जिस तरीके से हम एजेक्स कॉल करते थे। ओके, अभी ना यहाँ पर देखो ये क्या नोट दे रहा है हमें, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट हैज बीन द लार्जली मूव टू बी द यूजिंग न्यू एपीआई सच एज द फिच एपीआई। तो यही सेम चीज ये देख रहे हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड था इस चीज को करना। पहले तुम इसको क्रिएट करो, उसमें गेट वेरिएबल पास करो, उसके बाद में ये करो एंड देन ये करो। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स था पहले करने के लिए, कि हाँ इसी चीज को इजी करने के लिए, इसी चीज को लाइक इजीली ग्रैब करने के लिए, नहीं तो करने के लिए फिच एपीआई एक बनाया है। तो जैसे कि मैं ना तुम्हें एजेक्स के एग्जांपल में ना एक फिच एपीआई दिखाता हूँ कि जैसे कि फिच फंक्शन होता है और एपीआई के थ्रू से कॉल होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर तो नहीं है। ओके, हम डिफरेंट कोड में जाते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये ना एक्सजेएस के थ्रू से हो रहा है, ये भी ना एक एपीआई कॉल करने का वे है, बट हम दोनों वे से देखेंगे। ओके, एक्सजेएस से भी होता है और फिच एपीआई से भी होता है। तो ऐसा समझो कि ये एक एपीआई यूआरएल है। एपीआई यूआरएल ऐसा समझो कि सर्वर है, यहाँ पर सर्वर है। जैसे इसको रन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्राउजर में इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, सर्वर पर जाएगा, सर्वर पर रिक्वेस्ट किया, सर्वर पर रिक्वेस्ट करने के बाद में वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स मिला, जो रिस्पॉन्स यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो ये जो तुम देख रहे हो ये रिस्पॉन्स है, सर्वर से आए हुए रिस्पॉन्स है। तो इसको ना कितना इजी से हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर exjs.getAPI कॉल किया एक्सजेएस में, इसके बाद में वो यूआरएल डाला, और ये जो देन मेथड है ना, देन के अंदर में ना हमें वो पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो रिस्पॉन्स डाटा में पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा। और इसी चीज़ को अगर देखना है तो यहाँ पर ये रिएक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। देखो ये देख रहे हो 100 ये कॉल हो रहा है। जैसे कि आप ना इसको रिफ्रेश करते हैं तो तुम्हें पता चलेगा, जैसे कि तो होगा ये 100 एपीआई, जो भी एपीआई रिस्पॉन्स रहेगा वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका मतलब है कि पहले जो एजेक्स कॉल होता था उसका सेम एजेक्स कॉल यहाँ पर भी हो रहा है, एक्सजेएस के थ्रू से, नहीं तो फिच के थ्रू से। अभी फिच का एक एग्जांपल देखते हैं। फिच क्या होता है ना, एक ऐसा समझो कि फिच करके फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, जो जावास्क्रिप्ट में प्रीबिल्डेड है, बाद में आया हुआ है। तो ये क्या करता है ना, जैसे कि मैंने ये कॉल किया, उसके बाद में यहाँ पर ना डॉट देन लगता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है डॉट देन लगेगा, रिस्पॉन्स आएगा, और जैसे है रिस्पॉन्स आता है तो हाँ इस तरीके से हमें डाटा मिल जाएगा। ओके, और फिर से देन लगाते हैं। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा करना पड़ता है हमें। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एक फंक्शन है जिसमें मैंने यूआरएल पास किया, यूआरएल पास करते हैं उसका रिस्पॉन्स हमें
यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स में, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर एक नया प्रोमिस है। ओके, ये जब प्रोमिस पढ़ेंगे ना तब इसको मैं दिखाऊंगा, ये चीज़ें क्लियर होगा। प्रोमिस भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऐसे समझो कि अभी ना जैसे ये पेज रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख लो डाटा में आ रहा है, जैसे कि ये डाटा है ना, इसमें इसको अगर ऐसे करके डाटा 1 और 100 डाटा आ रहा है। ओके, तो ये क्या हो रहा है ना, जो हमने यहाँ पर देखा था, इधर देखो, ये इतना बड़ा प्रोसेस बन रहा था एजेक्स के थ्रू से, मीन्स पहले का फंक्शन था एजेक्स का, और इस तरीके से हम एजेक्स को हैंडल करते थे, उसको वन लाइन कर दिया गया एक फेच फंक्शन के थ्रू से। तो ये भी एजेक्स ही कॉल है। यहाँ पर एड्रेस जो कॉल हो रहा है ये भी एजेक्स ही कॉल है। एजेक्स के थ्रू से ही पूरा का पूरा रिएक्ट का फंक्शनैलिटी पॉसिबल हुआ, क्योंकि वहाँ पर हम डाटा फेच कर सकते थे इसके थ्रू से, जो सर्वर से डाटा गेट करना था, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा तो सर्वर पर ही रहता है, तो सर्वर से डाटा गेट कर सकते थे। तो इस तरीके से ये एजेक्स के थ्रू से पूरा का पूरा रिएक्ट कॉन्सेप्ट बना, और रिएक्ट बहुत ज़्यादा सिंपली यूज होने लगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि अभी ना हम वो पुराने वे नहीं यूज कर रहे, हम फिच एपीआई यूज कर रहे हैं, लाइक ये एजेक्स कॉल करने के लिए। और ये डिफरेंट टाइप का ये है, लाइक इम्पोर्ट द हैंडल डिफरेंट एचटीटीपी स्टेटस, वो डिफरेंट टाइप का स्टेटस मेंटेन करते हैं। जैसे कि 200 स्टेटस क्या होता है ना, डाटा सक्सेस हो गया उसके लिए होता है। ओके, और ऐसे ही अगर 400 है तो एरर आ गया तो 400 एरर में जाता है, 500 है तो सर्वर पर कुछ प्रॉब्लम है तो वो 500 एरर में जाता है। इस तरीके से स्टेटस कोड होता है कुछ, हम ना नेक्स्ट कुछ डेज में ना वो भी देखते हैं, उसको भी लेना पड़ेगा।